दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अबरार इंग्लिश क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिक की एक शानदार वीडियो। बेसिक ग्रामर में यूज़ ऑफ देयर, देयर को किस तरीके से यूज़ किया जाए, कहाँ यूज़ किया जाए, इसके बारे में हम करेंगे। और ये बेसिक का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देयर का यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। जब हमें किसी वस्तु के बारे में, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जब हमें किसी वस्तु के बारे में, किसी वस्तु या प्राणी के होने या ना होने के बारे में बताना होता है, तब वहाँ पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। जब किसी वस्तु या प्राणी के होने या ना होने के बारे में बताना होता है, तब वहाँ पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। या कई बार हमको जो है सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती है कि कहाँ पे उस सब्जेक्ट को लगाया जाए, या कौन सा इस वाक्य में या सेंटेंस में सब्जेक्ट है, तो किस तरीके से यूज़ किया जाए, क्या लगाया जाए। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग देयर को एज ए सब्जेक्ट मान लेते हैं। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है या फिर इसको डमी सब्जेक्ट कहा जाता है। तो अगर मैं देयर की बात करूँ तो देयर एक होता है THEIR देयर, वो हमारा अलग होता है। और मैं आज कर रहा हूँ THERE देयर, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देयर के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो ये तो एक बेसिक सा इसका कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो आइए इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़े होंगे। जैसे हमको बोलना है कि मेरे स्कूल में 10 टीचर हैं, मेरे घर में 2 गाय हैं, या मेरे घर में 1 कुत्ता है, मेरे घर में इतने कमरे हैं, मेरी जेब में इतने पैसे हैं, ठीक है, हमारे गांव में एक हैंडपंप है, हमारे देश में ये है वो है। दुनिया भर की चीज़ें हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। तो जब यही चीज़ बताने के लिए, या फिर नहीं है, मान लीजिएगा मैं बोलूँ कि मेरे बारे में घर में कंप्यूटर नहीं है, ऐसी चीज़ें बताने के लिए ही हम देयर का प्रयोग करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स इसका यूज़ है। तो आइए हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ज़रा उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। सबसे पहले तो आप लोग लेके आते हैं देयर, ठीक है। देयर ले आए, देयर के बाद आपको इज, आर, ठीक है, इदार ले आए। उसके बाद प्लस आपको क्या लेके आना, नाउन लेके आना होता है, ठीक है। और फिर वो चीज़ कहाँ पे है, फिर उसके बाद उसको लगाते हैं अदर वर्ड। क्या लगाते हैं, अदर वर्ड्स। अब ये सारा फॉर्मूला क्या है, इसको जरा समझेंगे। देखो, जब एक चीज़ हो, जब कोई एक वस्तु हो या एक चीज़ हो, तो वहाँ पर इज का इस्तेमाल करते हैं। और जब वहाँ पर एक से ज़्यादा वस्तु हो, तो वहाँ पे आर का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रेजेंट में जिस सेंटेंसों में हा आता है, वहाँ पे इज आर का यूज़ करेंगे। और जहाँ पर था आता है, वहाँ पर बाज वर का यूज़ करेंगे। यानी जब एक वस्तु होगी तो बाज लगाएंगे, और जब एक से ज़्यादा होगी तो बर लगाएंगे। तो आइए चलते हैं फिर कैसे स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लीजिएगा मुझको ये कहना है कि मेरे स्कूल में 10 टीचर हैं, या मेरे स्कूल में 10 अध्यापक हैं, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा। मेरा पहला एग्जाम्पल है, तो हम बनाएंगे देयर इज, सॉरी, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो मैं लगाएंगे देयर आर। तो देयर आर 10, ठीक है, टीचर्स, टीचर्स, ठीक है। अब लगाएंगे अदर वर्ड। अदर वर्ड का कहाँ पे बताया हमने, स्कूल में, तो इन माई स्कूल, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं बात करूँ देर, तो मैंने देर लिया, एक से ज़्यादा थे टीचर, तो हमने वो उसको क्या 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 किया, प्लूरल किया, उसको क्या किया, प्लूरल बनाया एक से ज़्यादा के लिए, तो हमने उसमें एस लगा दिया। तो आर लगाया इसकी वजह से, ठीक है, ये इसकी वजह से आर लगा है, क्या कि कितने हम कितने बताना चाह रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में इन माई स्कूल, तो ये अदर वर्ड कहलाए, ठीक है। टीचर क्या है, नाउन है, तो हम जो भी चीज़ बता रहे हैं आपको क्या करना है, वो चीज़ लगानी है। अगर वो एक है तो इज लगाएंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा है तो आर लगाएंगे। उसके बाद वो चीज़ का नाम लगाएंगे, और कहाँ पर है, घर में है, दुकान में है, मकान में है, या जेब में है, या फिर देश में है, प्रदेश में है, कहाँ कहीं पर भी है आपकी, तो वो जगह यहाँ पे वो स्थान यहाँ पे प्लेस कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे स्कूल में 10 टीचर हैं। मान लीजिए मुझे बोलना है कि मेरे घर में एक गाय है, ठीक है, मैं बोलूँगा देयर इज ए काउ, ठीक है, इन माई हाउस, ठीक है। यानी इसका मतलब ये होगा कि मेरे घर में एक गाय है। अच्छा, मुझे बोलना है कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं, ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे, देयर इज, सॉरी, क्योंकि 10 रुपए हैं तो एक से ज़्यादा होगा, तो हम लगाएंगे देयर आर, ठीक है, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, ठीक है, इन माई पॉकेट,
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जेब में 10 रुपये हैं, तो देयर आर 10 रुपीज़ इन माई पॉकेट। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग और बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। मेरे स्कूल में या मेरे गांव में एक हैंड पंप है, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, हैंड पंप है, तो मैं बोलूँगा देयर इज ए हैंड पंप इन माई विलेज। ठीक है। उसके मतलब मुझे ऐसा बोलना हो कि उसके बैग में खाना है, तो हम बोलेंगे देयर इज फूड इन हिज बैग। ठीक है, उसके बैग में खाना है। अच्छा, हमें कई बार बोलना होता है कि छत पर बंदर है, तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए मतलब हमको सब्जेक्ट का पता नहीं लगता कि क्या सब्जेक्ट है, कहाँ पे क्या लगाना, तो हमें क्या बना के देगा, हमको देर ही बना के बोल देगा। तो हम बोलेंगे देयर इज ए मंकी ऑन द रूफ। ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमने देयर लगाया तो सब में देयर लगेगा। उसके सब्जेक्ट के मतलब आपका जो भी नाउन है, अगर एक है तो इज लगेगा, और एक से ज़्यादा है तो आर लगेगा। तो जहाँ जहाँ ज़्यादा था वहाँ मैंने आर लगा दिया, और जहाँ एक वस्तु थी या एक चीज़ थी, एक नाउन था मेरा, सिंगुलर नाउन था, तो वहाँ पे हमने इज लगाया। उसके बाद आप लोग देख रहे हो ये अदर वर्ड क्या होती है इसके बारे में। जैसे इन माई स्कूल, तो ये मेरा अदर वर्ड है। उसके बाद में इन माई हाउस, तो ये अदर वर्ड है। उसके बाद में इन माई पॉकेट, तो ये अदर वर्ड हो गया। उसके बाद में इन माई विलेज, तो ये अदर वर्ड है। उसके बाद में इन हिज बैग, तो ये अदर वर्ड है इस सेंटेंस के अंदर। उसके बाद में ये वाला क्या है, अदर वर्ड है। तो जितने पे आप अंडरलाइन देख रहे हैं ये सारे के सारे अदर वर्ड है। तो आपको सीधा सा बस क्या करना है कि आपको देर लगाना है। अगर एक वस्तु है, एक चीज़ है, तो इज लगाएंगे, और एक से ज़्यादा है तो आर लगाएंगे। तो इसी तरीके से आप लोगों ने ये देखा। अच्छा, अगर सेंटेंस आपका पास्ट में हो, जैसे मुझे बोलना है कि मेरे घर में एक कार थी, मेरे घर में क्या थी, एक कार थी, तो ये मेरा पास्ट का हो गया। मतलब तो मुझे क्या करना है, बाजवर लगाना। तो एक कार बोला मैंने, तो मैं कैसे बोलूंगा, देयर वाज ए कार इन माई हाउस। ठीक है, यानी मेरे घर में एक कार थी। तो देयर वाज ए कार इन माई हाउस, मेरे घर में एक कार थी। यानी पहले जो चीज़ें थी उनके बारे में हम लोग बताना चाह रहे हैं। यानी पास में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें सबके पास ही होती हैं, तो बहुत सारी जब चीज़ें होती हैं तो उनके बारे में बताते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि भाई जब मैं पढ़ता था तो मेरे स्कूल में मतलब 700 मतलब 500 विद्यार्थी थे, तो मैं बोलूँगा देयर वर 50 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में कितना थे, 500 विद्यार्थी थे। ठीक है, जब हम पढ़ते थे तो मेरे स्कूल में जो है 10 टीचर थे, तो देयर वर 10 टीचर इन माई स्कूल। ठीक है, हमारे गांव में मान लीजिएगा कोई भी चीज़ हमारे गांव में, जैसा मैं अपने घर में बताने लगूँ, मेरे घर में एक मतलब जो है ट्रैक्टर था, तो देयर वाज ए ट्रैक्टर इन माई हाउस। ठीक है, मान लीजिएगा हमारे घर में दुकान थी, तो देयर वाज ए शॉप इन माई हाउस। ठीक है, मेरे घर में एक टेम्पल था, तो देयर वाज ए टेम्पल इन माई हाउस। तो इस तरीके से आप कुछ भी बता सकते हो कहीं भी। ठीक है, अगर हमको जैसे बताना हो कि भाई आगरे में जो है ताजमहल है, तो देयर इज अ ताजमहल इन आगरा। आगरा में ताजमहल है। ठीक है, हमारे गांव में एक मंदिर है, तो देयर इज ए टेम्पल इन आवर विलेज। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी आपको जब बताना होगा तो आप आसानी से बता सकते हो। स्ट्रक्चर आपका इसी प्रकार से रहेगा। आराम से वो चीज़ आप लगाइएगा और आराम से कुछ भी आप बोलिएगा जो आपको बोलना हो। ठीक है, अदर वर्ड लगा देंगे, कहाँ पे आप बता रहे हैं, उनकी पोजीशन कहाँ पे है वो बता रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में बहुत सारी चीज़ होंगी, भाई मेरे घर में कार है, मेरे घर में गाड़ी है, मेरे घर में कुत्ता है, मेरे घर में इतने कमरे हैं, मेरे घर में किचन है, मेरे घर में टीवी है, तो आपको क्या करना है, एक चीज़ है तो लगाएंगे इज, एक से ज़्यादा है, या मान लीजिएगा पास्ट में आपके घर में कोई चीज़ थी तो वहाँ पे देयर वाज या देयर वर हो जाएगा। अगर एक चीज़ होगी तो देयर वाज होगा, और एक से ज़्यादा होगी तो देयर वर होगा, और कहाँ पे है वो उसके लिए आप वो वर्ड लगा देंगे। तो इस तरीके से आप देयर का यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिएगा और भी बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ और सेंटेंस। जैसे मेरा पहला सेंटेंस है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, देयर आर 7 डेज इन ए वीक। ठीक है, इसी तरीके से मुझे बोलना है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, देयर आर
देयर आर देयर आर 365 days इन ए ईयर, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा और हम बोलें कि भाई मेरे घर में 10 सदस्य हैं, तो मैं कैसे बोलूँगा, देयर आर 10 members in my house। ठीक है, यहाँ पे परिवार भी लगा सकते हो, जो भी जहाँ पर भी है आपको वो बताना होगा। ठीक है, ठीक है, मुझे बोलना है कि मेरे गांव में बहुत गरीब हैं, तो बहुत सारे मतलब गरीब हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, देयर आर मैनी पुअर इन माई विलेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं इसमें। तो जितने भी सेंटेंस आपको याद आ रहे हैं कि मतलब जो भी आपको समझ में आए कि परिवार में कहीं भी आपको बताने हैं, यानी जितनी भी चीज़ आप बता सकते हैं। अगर वो एक चीज़ होगी तो इज आएगा, अगर एक से ज़्यादा होगी तो वो आर आएगा, ये प्रेजेंट में होगा। अगर आपको पास्ट में बताना है कि मेरे गाँव में इतनी चीज़ें थी, ये था वो था, तो इसमें क्या आएगा, आपका बाज वर्ग का यूज होगा। एक चीज़ के लिए बाज आएगा और एक से ज़्यादा होंगी तो बर आएगा। तो आइए चलते हैं अब इसके लिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस की यदि मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ जाता है, आपका सिर्फ नो जुड़ जाता है। इसमें क्या जुड़ जाता है, नो जुड़ जाता है। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं किस तरीके से वो बनता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। तो इसमें क्या होगा, सीधा सा वही रहेगा। मान लीजिए सबसे पहले आपको क्या लगाना है, देयर लगाना है। ठीक है, देयर के बाद आपको फिर लगाना है इज लगाना है, फिर उसके बाद आर लगा देना है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप बाज बर का यूज भी आप कर रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, हम कि बाज बर लगा देंगे। ठीक है, बाज बर के बाद उसके बाद आपको नो लगाना है। ठीक है, नो के बाद फिर आप नाउन लगा देंगे और नाउन के बाद फिर आपको अदर वर्ड लगाना पड़ेगा, अदर वर्ड्स लगा देंगे, जो भी वर्ड होंगे वो लगाएंगे आप। ठीक है, तो जैसे मान लीजिएगा मेरा पहला सेंटेंस है, जैसे मेरे घर में कंप्यूटर नहीं है, तो मैं कैसे बोलूँगा, मान लीजिएगा मैं बोलूँगा देयर इज नो कंप्यूटर, ठीक है, इन माई हाउस, मैं इस तरीके से बोल दूंगा। मान लीजिएगा मेरे घर में गाय नहीं है, तो मैं कैसे बोलूंगा, दूसरा सेंटेंस, तो देयर इज नो काउ इन माई हाउस। ठीक है, अच्छा मुझे बोलना है कि मेरे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, मेरे गांव में अस्पताल नहीं है, तो मैं कैसे बोलूंगा, देयर इज नो हॉस्पिटल इन माई विलेज। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिएगा उसके पास खाना नहीं है, यानी उसके पास नहीं, सॉरी, आपको बोलना है। जैसे दूसरा अगला सेंटेंस हम किस तरीके से बना सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा आपको बोलना है कि भाई मेरे स्कूल में अध्यापक नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे देयर, ठीक है, ऐसे नहीं, मतलब हमें बोलना है कि कक्षा में अध्यापक नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे, देयर इज नो टीचर इन द क्लास। इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपको और कहना पड़ता है कि भाई हमारे गांव में अस्पताल नहीं है, एक सेंटेंस ही हमारा हो गया। उसके बाद हमारे गांव में मंदिर नहीं है, हमारे गांव में सरकारी स्कूल नहीं है, या फिर इवन हमको बोलना होता है कि बहुत सारे सेंटेंस हम इस तरीके के बोलते हैं। जैसे मान लीजिएगा मेरे बैग में किताब नहीं है, तो देयर इज नो बुक इन माई बैग। ठीक है, मेरे मतलब बैग में नोटबुक नहीं है, तो देयर इज नो नोटबुक इन माई बैग। ठीक है, मेरी जेब में पैसे नहीं है, तो देयर इज नो मनी इन माई पॉकेट। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप नेगेटिव में बना सकते हैं।
तो जैसे कि पहले हमने बताया था कि किसी चीज़ के होने या ना होने के बारे में बताता है ये। तो हमारे पास जब वो चीज़ है तो आप बता दोगे, और नहीं होगा तो नो जोड़ दोगे उसमें, तो सीधा सा है। तो इस तरीके से ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इसके देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं। ठीक है, मतलब वो पूछ लेते हैं क्या तुम्हारे घर में गाय है, क्या क्या तुम्हारी जेब में पैसे हैं, क्या तुम्हारे घर कंप्यूटर है, ठीक है, क्या तुम्हारे घर मोटरसाइकिल है, क्या तुम्हारे घर टीवी है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो है आए दिन हमसे पूछे जाते हैं, हमारी डेली लाइफ में अक्सर ये पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने इंटरोगेटिव वाक्यों की तरफ। फॉर्मूले की बात करें तो ये जो इज है और ये आर है, ये आपका पहले आएगा, या फिर अगर पास्ट में आप यूज कर रहे हैं तो ये बाज वर्ब आपका पहले आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, बाज वर्ब आपका पहले आ जाएगा। ठीक है, प्लस उसके बाद में देयर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देयर लगा लिया, फिर उसके बाद में आप नाउन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, नाउन का। फिर उसके बाद आप अदर वर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अदर वर्ड। फिर अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना, क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। तो ये हमारा कौन सा है भाई, इंट्रोगेटिव। कौन सा हमारा ये, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, मान लीजिए अगर वो कोई पास्ट का सेंटेंस है तो आप बाजवा लगाएंगे। अगर कोई प्रेजेंट का टेंस है, मतलब मौजूदा समय का टेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इज आर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला वाक्य हमारा किस तरीके से बनेगा। मान लीजिएगा मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तुम्हारे घर कार है, तो हम कैसे करेंगे, इज देयर ए कार, ठीक है, इन योर हाउस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। क्वेश्चन मार्क लग गया। कोई आपसे पूछेगा क्या तुम्हारे घर में कंप्यूटर है, तो हम बताएंगे इज देयर ए कंप्यूटर, ठीक है, इन योर हाउस। ठीक है, उसके सॉरी क्वेश्चन मार्क लगेगा। उसके बाद अगर आपसे पूछ लेगा भाई क्या आपके स्कूल में पेड़ है, तो हम कैसे बनाएंगे, इज देयर ए ट्री इन योर, ठीक है, स्कूल। ठीक है, सॉरी। उसके बाद में अगर हम चौथा सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनाएंगे, क्या खेत में गाय हैं, तो हम बनाएंगे आर देयर काउज, ठीक है, इन द फील्ड, FIELD फील्ड। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, क्या कक्षा में विद्यार्थी हैं, तो हमारा कैसे बनेगा, पांचवा वाला। ठीक है, आर देयर स्टूडेंट्स, ठीक है, इन द क्लास। इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके हम लोग बना लेंगे। तो मान के चलिएगा, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है आप बना सकते हो। ठीक है, क्या तुम्हारे गांव में दुकान है, या क्या तुम्हारे गांव में हॉस्पिटल है, क्या तुम्हारे गांव में टावर है, क्या तुम्हारे घर में टीवी है। तो इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो और देखो कुछ सेंटेंस इस तरीके के भी अक्सर जो है पूछे जाते हैं। इसी में आ रहा है और वो आपसे पूछ रहा है क्या कोई यहाँ दुकान है, तो वो इस तरीके से हो जाता है। तो पूछेगा इज देयर एनी, ठीक है, शॉप हियर। ठीक है, क्या यहाँ कोई दुकान है, या कोई आपसे पूछ लेगा यहाँ कोई स्कूल है, ठीक है, यहाँ कोई आदमी है, यहाँ कोई लड़का है। तो इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो और जैसे मान लीजिएगा अगर आपसे कोई पास्ट में पूछ रहा है, ठीक है, अगर पास्ट में आपसे पूछ रहा है तो देखिए कैसे होगा। ठीक है, तो उसको देखो कैसे करेंगे। मान लीजिए आपसे पास्ट में कोई सेंटेंस इस तरीके का पूछा, ठीक है, तो ऐसे पूछा आपसे क्या आपके घर में बंदूक थी, तो किस तरीके से पूछेगा, तो बाज देयर ए गन इन योर
हाउस, ठीक है। क्या तुम्हारे घर में कोई बंदूक थी, या क्या तुम्हारे घर में बंदूक थी, ठीक है। उसके बाद में ऐसे पूछ लेगा क्या कक्षा में विद्यार्थी थे, तो ऐसे पूछेगा एक से ज्यादा है तो वर लगा देंगे। वर देयर वर देयर वर देयर द स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। ऐसे आपसे पूछ लेगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या तुम्हारे गांव में हॉस्पिटल था, क्या तुम्हारे गांव में मंदिर था, क्या तुम्हारे गांव में पेड़ थे। इस तरीके के न जाने बहुत सारे सेंटेंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं जरा देखिएगा, उसमें हम लोग देखेंगे तो सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव का जो फार्मूला होता है वो किस तरीके से होता है। वो दो तरीके का फार्मूला होता है, तो उसको आइए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपसे वो पूछेगा, आपको दो वर्डों के याद रखना, एक है हाउ, मैं आपको बता दे रहा हूं, तो ठीक है। आइए देखते हैं सेकंड टाइप का फार्मूला, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को कैसे करते हैं, तो हम लोग आगे देखते हैं उसको, ठीक है। इंटेरोगेटिव, ठीक है, सेकंड टाइप, ठीक है, सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप का फार्मूला किस तरीके से बनता है, या तो बनाइएगा आप जैसे हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी हो गया, मतलब जिनकी हम लोग गिनती कर लेंगे वहां पे हाउ मेनी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद तो आइए चलिए सेकंड टाइप का इंट्रो फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है हमारा। तो सेकंड टाइप की इंट्रोगेटिव फार्मूले की बात करूं तो आप लगाएंगे हाउ मेनी, फिर या फिर हाउ मच, ठीक है, हाउ मच। फिर उसके बाद वो नाउन लगाएंगे, ठीक है। नाउन के बाद फिर इज आर, ठीक है। अगर इज आर लगा दिया उसके बाद में अगर आप चाहो तो यहाँ पे बाजवर भी लगा दोगे, अगर वो पास्ट का वाक्य है तो बाजवर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर प्लस उसके बाद में हम लोग लगाएंगे क्या कि फिर अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, अदर वर्ड, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी हाउ मेनी लगाएंगे वहां पर जहां पे चीजों को गिन सकते हैं, और हाउ मच लगाएंगे वहां पे जिनको हम नहीं गिन सकते। जैसे कि मान लीजिएगा क्या क्या वस्तुएं वो हो सकती हैं, जैसे जितने भी लिक्विड हैं, जो तरल चीजें हैं जो बह जाती हैं, जैसे चाय हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, इस टाइप की चीजों के लिए हम हाउ मच लगाएंगे। और हाउ मेनी मतलब जिनको, जैसे कुर्सी है, मेज है, टेबल है, आदमी, जिनको हम गिनती कर लेंगे वहां पे क्या लगाएंगे, हाउ मेनी लगाएंगे। तो जैसे आपसे कोई अक्सर पूछ लेता है, जैसे पोलियो की दवाई पिलाने आते हैं तो पूछ लेते हैं जनसंख्या की जब गिनती होती है तब लोग पूछ लेते हैं आपसे सरकारी कर्मचारी कि तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं। तो पूछेंगे हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी members are there in your house, ठीक है। इस तरीके से पूछेंगे हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर हाउस, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं। तो तुम बता दोगे 10 हैं, तो बोलोगे कि मेरे घर में 10 लोग हैं, तो बताएंगे हम कैसे कि देयर आर 10 मेंबर्स इन माय हाउस। इसका जवाब ये रहेगा। या आपसे पूछ लेगा भाई तुम्हारे स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, तो हम बताएंगे हाउ मैनी, ठीक है, स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि भाई मान लीजिएगा कि भाई गिलास में कितना दूध है, तो हम कैसे बोलेंगे, क्योंकि अब गिलास के दूध को गिन नहीं सकते, तो हम लगाएंगे हाउ मच। कैसे लगाएंगे, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द
ग्लास, इन द ग्लास, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लग गया, सॉरी ये लगा देंगे, ठीक है। आपसे पूछ लेगा भाई टैंक में कितना पानी है, तो हम कैसे लगाएंगे, हाउ मच वाटर इज देयर इन द टैंक, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो टैंक में कितना पानी है, तो थोड़ी बात ये रखेंगे, जिनकी हम लोग गिनती कर लेंगे, जिनकी हम लोग क्या कर लेंगे, गिनती कर लेंगे, उनमें तो लगाएंगे हाउ मैनी, और मतलब जो उनमें क्या लगाएंगे, हाउ मैनी लगाएंगे, और जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, सिर्फ क्वांटिटी को जान सकते हैं, उनके लगेगा आगे क्या लगाएंगे, हाउ मच लगाएंगे। तो इस तरीके से होता है। अगर जैसे मान लीजिएगा आपसे कोई बात जो है पास्ट में अगर पूछा जा रहा है, तो पास्ट में पूछेगा भाई बताइएगा मतलब पार्टी में कितने लोग थे, ठीक है, तो आपको पूछेगा हाउ मैनी, ठीक है, पीपल वर देयर इन द पार्टी, ठीक है, पार्टी में कितने लोग हैं, तो आप बता दोगे भी पार्टी में इतने लोग थे। तो इस तरीके से हम लोग आराम से बहुत सारे सेंटेंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए, तो ये हमारा हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेकंड, और ये और उससे पहले हमने देखा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो ये मतलब इस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब कितने भी सेंटेंस सोचिएगा, बनाइएगा आसानी से। सारे रूल्स पे हम लोगों ने बात कर ली, ये जो बेसिक था जितना भी हमने उस पर बात कर ली। तो दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई